हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, पर उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है कि किस तरीके से हमें अपना रिस्क को मैनेज करना है, किस तरीके से हम ऐसा ट्रेड करें कि हम लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएँ। जैसे बहुत सारे लोग ले आएंगे 10,000 रुपये कैपिटल और एक ही दिन में 2 से 3 हज़ार रुपये का लॉस कर लेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, और उसके बाद एक ही दिन में उनका कैपिटल 30% वाइप आउट हो चुका होगा। तो इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपका मोस्टली 3 से 4 दिन में आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाने वाला है। तो इसलिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट करना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो ऑप्शन में हो। मैं दोनों में बताऊंगा आपको, दोनों में इस तरीके से आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा। और कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बता दूंगा आपको, स्टॉक में ट्रेड करने के लिए कितना चाहिए, और अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन में करना चाहते हैं तो उसमें कितना चाहिए। तो दोनों का कैपिटल भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगा किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में स्लोली एक अच्छा ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक में किस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट करना है, और उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन में किस तरीके से हमें रिस्क को मैनेज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मिनिमम कैपिटल जो आपको चाहिए होगा वो ऑलमोस्ट 5K से भी हो जाएगा, 5K से भी हो जाएगा, 10K से भी हो जाएगा। इतना आपको मिनिमम चाहिए। तो अगर आपके पास 5K तब भी हो जाएगा और 10K है तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 5K में आपका क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, हो सकता है 10-20 रुपये 30 रुपये का प्रॉफिट हो, और उसी हिसाब से लॉस भी होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, स्टॉक में ट्रेड करना है। तो अगर आपको सीखने के पर्पज से करना है तो 5K इनफ है। अगर आपको और थोड़ा मतलब चाहिए कि जैसे थोड़ा प्रॉफिट भी मुझे दिखे कि 100-200 रुपये का प्रॉफिट हो या फिर 100-200 रुपये का लॉस हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको 10,000 रुपये का कैपिटल ऑलमोस्ट चाहिए होगा। ये 10,000 इसलिए चाहिए होगा क्योंकि 5,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हो, पर 5,000 से आप उतना क्वांटिटी बाई नहीं कर पाओगे जितने में आपका 100-200 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस चले स्टॉक में। तो इसीलिए मैं आपको 10,000 का कैपिटल सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो। अगर सीखना है तो 5K से भी आप सीख सकते हो। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक परचेज किया है, मान लीजिए उसका प्राइस चल रहा था 1,000 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। 1,000 के आसपास आपको यहाँ पे बाई करना है, और जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल होगा वो 995 के आसपास आपका स्टॉप लॉस लेवल होगा। तो यहाँ से आपका 1:1 या फिर 1:2 जो भी आपका टारगेट होगा वो तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। पर अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 5K के कैपिटल से कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टॉक खरीद पाओगे, क्योंकि 1,000 का स्टॉक ही है तो 5,000 आपके पास है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 5 स्टॉक ही खरीद पाओगे। तो 5 स्टॉक खरीद पाओगे तो मतलब 5 रुपये का अगर एसएल हिट होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 25 रुपये का लॉस होने वाला है। और टारगेट अगर आप 1:2 प्लान कर रहे हो तो 50 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर यहीं पे अगर आपका कैपिटल 10,000 होगा, मान लीजिए यहाँ पे आप 10,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, 10,000 के कैपिटल से ट्रेड करोगे तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कितनी क्वांटिटी खरीद पाओगे, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट खरीद पाओगे 10 क्वांटिटी। तो 10 क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे आपका जब लॉस होगा तो 10 × 5 कर लोगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का। तो ये 50 रुपीज़ का आपका लॉस होगा। और अगर आप टारगेट 1:1 ले रहे हो तो 50 का प्रॉफिट होगा, अगर 1:2 ले रहे हो तो आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो ये हो जाएगा स्टॉक में। पर ये देखिए मैंने सिंपल मेथड बता दिया, अगर आपके पास कैपिटल कम है तब किस तरीके से आप स्टॉक में यहाँ पे अपना एसएल प्लेस करोगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, पर आपको रिस्क ऑलमोस्ट केवल और केवल लेना है 300 रुपये का रिस्क लेना है। तो यहाँ पे 300 रुपये का लेना है, और वही एग्जांपल फिर से लेंगे कि 1,000 का स्टॉक आपको बाय करना है और उसमें एसएल लगाना है 995 के आसपास। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे तो आप कितना क्वांटिटी खरीद लेंगे, यहाँ पे आप 1,00,000 से आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। तो 100 क्वांटिटी का मतलब अगर 5 रुपीज़ का एसएल हिट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना एसएल जाएगा, 500 रुपये का एसएल चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आप चाहते थे 300 रुपये का लॉस हो, पर यहाँ पे लॉस हो जाएगा आपका 500 रुपये का। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो 5 रुपीज़ का आपका एसएल है इसको आपको 300 से डिवाइड करना पड़ेगा। 300 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका जो रिस्क है उसको आपको ऊपर लिख लेना है, 300 का रिस्क है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 5 आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। अब इसको अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे 60 क्वांटिटी खरीद सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आपका 60,000 रुपये लगेगा, 40,000 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, तो मतलब 60,000 रुपये आपका यूज होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 5 रुपये के हिसाब से बनेगा, और अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो इतना आपका लॉस होगा। और अगर आप टारगेट ले रहे हो तो 1:1 के अकॉर्डिंग ये आपका टारगेट हो जाएगा, 1:2 के अकॉर्डिंग आपका 600 का टारगेट हो जाएगा। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इंट्राडे में अगर आप स्टॉक में ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 5x का लेवरेज मिल जाता है आई थिंक। तो मान लीजिए कोई स्टॉक 1,000 रुपीज़ का चल रहा है, तो अगर आप इसको इंट्राडे के लिए पर्पज से बाई करोगे या फिर सेल करोगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल केवल लगेगा ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास। तो 250 रुपये के आसपास लगेगा, तो मतलब आप 4 क्वांटिटी बाई कर पाओगे 1,000 में।
तो 4 क्वांटिटी 1000 में बाई कर पाओगे। अगर आपके पास 5000 का कैपिटल है तो मतलब कितना यहाँ पे क्वांटिटी बाई कर सकते हो, 20 क्वांटिटी। पर आपको 20 क्वांटिटी बाई नहीं करना, क्योंकि आपका लॉस कितना है एक दिन का, मान लीजिए अगर आप 5000 से कर रहे हो तो आपको मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। क्योंकि अगर अभी आप सीख रहे हो, अगर आप पहले कैपिटल वाइप आउट कर लोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए सीखने में आप 5000 में ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने अच्छे से सीख सकते हो, मोमेंटम वगैरह समझ सकते हो किस तरीके से कब मोमेंटम आता है कब नहीं आता है। तो इससे आपको थोड़ा लंबे समय तक आपको टाइम मिल जाएगा और 5000 कैपिटल से आप काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। नहीं तो अगर आप यहाँ पे 10,000 या 20,000 लगा के 500, 2,000, 3,000 का रिस्क लोगे तो आपका कैपिटल बहुत ही जल्दी चला जाने वाला है। तो इसीलिए आपको 5,000 से स्टार्ट करना है और 100 रुपये के अंदर अंदर रिस्क लेना है। मैं तो कहूँगा आप 50 रुपये का ही रिस्क लो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपका। जो भी प्रॉफिट होगा वो ठीक है, जो लॉस होगा वो ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे रिस्क कम से कम लेना है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे रिस्क ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपये का ले सकते हो अगर आप 5 के कैपिटल है। और अगर आपका 10 के कैपिटल है तो आप अगर यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 100 से 200 रुपये का रिस्क लेना, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। अब मैं चलिए आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ किस तरीके से आप अपना डायरेक्टली क्वांटिटी निकाल सकते हो, कितना क्वांटिटी आपको परचेज करना है। तो देखिए, आपको पहले डिसाइड कर लेना क्या क्या चीज़ें डिसाइड करना है। यहाँ पे आपको अपना रिस्क पर डे डिसाइड करना पड़ेगा। रिस्क पर डे का मतलब हो गया कितना आप एक दिन में रिस्क लेने वाले हो। तो अगर आपके पास 5K का कैपिटल का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 5K या फिर मैं 10K का एग्जांपल ले लेता हूँ, उसी अकॉर्डिंग आपको मैनेज कर लेना है। अगर आपका 5K है तो उसका हाफ हो जाएगा, अगर 20K है तो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10K का एग्जांपल लूंगा। 10K के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कहूँगा ऑलमोस्ट आप 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। 200 रुपये रिस्क लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको सीखना है। आपका लॉसेस ज़्यादा होगा मुझे मालूम है पहले, पर आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। अभी रिस्क रिवॉर्ड के बारे में भी बताऊंगा, इसके बाद मैं रिस्क रिवॉर्ड बताऊंगा, उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पे आऊँगा। तो यहाँ पे 200 रुपये से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। तो 200 रुपये का रिस्क लेंगे तो यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। 200 रुपये का रिस्क लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका मतलब रिस्क पर डे कितना हो गया, 200 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ट्रेड डिसाइड करना है, एक दिन में कितना ट्रेड लेने वाले हो। एक दिन में मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगनर हो तो 2 ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आपको सीखना जल्दी है। तो 2 ट्रेड लोगे तो जल्दी थोड़ा सीखोगे, वहाँ 1 ट्रेड लोगे तो थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे मार्केट में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ज़्यादा आप हर ट्रेड से लर्निंग मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी ट्रेड लो उससे लर्निंग लेते रहना है और उसको अपने जर्नल में मेंटेन करते रहना है। जर्नल का वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप जाके देखिए, उसमें मैं बताऊँ किस तरीके से आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। बाकी यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 ट्रेड यहाँ पे आपको लेना है। तो 2 ट्रेड अगर लेना है तो यहाँ पे आप एक ट्रेड में 200 रुपये का लॉस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आपका रिस्क पर डे कितना है, 200 रुपये। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 ट्रेड में 100 रुपये डिवाइड कर सकते हो। मतलब एक ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क लूंगा, दूसरे में 100 रुपये का रिस्क लूंगा। यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड भी मैं बता देता हूँ आपको, स्टॉक में कितना रखना है। 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रखना है, क्योंकि यहाँ पे 1:2 रखेंगे तो मान लीजिए पहले में आपका 100 रुपये लॉस हो गया, ठीक है। दूसरे में आपको मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया 200 रुपये का, ठीक है। तो 200 का प्रॉफिट मिल जाएगा, एक में 100 का लॉस हो गया, फिर भी आप नेट टू नेट 100 रुपीज़ के प्रॉफिट में आ जाओगे। तो इसलिए आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है, जिससे आप ओवर द लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में आ जाओ। क्योंकि अभी आप बिगिनर हो तो आपको अगर 1:1 कर दोगे तो फिर आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम रहेगा, तो इसलिए आपको ओवरऑल आप लॉस में आ जाओगे। तो 1:2 रखोगे तो अगर आपका 3 से 4 बार 5 बार कंटिन्यू लॉस हो गया और 2 बार टारगेट मिल गया, तो आप जितना जहाँ से स्टार्ट किए थे उसी लेवल पे फिर से आ जाओगे। तो इसलिए आपको 1:2 रखना है स्टार्टिंग में, और 1:2 से पहले नहीं निकलना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आपने एंटर किया और आपको 20-30 रुपये का लॉस दिखा, फिर 40-50 रुपये का प्रॉफिट दिखाने लगा, फिर से आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप निकल जाना है, आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ पे 100 रुपये का, या फिर आप यहाँ पे वेट करिए कि मार्केट ऊपर जाके मुझे 200 रुपये का टारगेट दे दे। इसके बीच में मार्केट साइडवेज है तो कुछ मत करो, वेट करो। हाँ, यहाँ पे आप डायरेक्टली आप अपना ऑर्डर ऊपर लगा सकते हो, यहाँ पे आए तो निकल जाए और यहाँ पे आए तब भी निकल जाए। तो अगर यहाँ पे मार्केट चला जाएगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो आपका यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते रहना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पर डे का रिस्क डिसाइड कर लेना है। एक दिन का रिस्क कितना है, मान लीजिए 200 रुपये रिस्क है, तो यहाँ पे कितना ट्रेड लेने वाले हो, 2 ट्रेड लेने वाले हो, तो 100 रुपये में 2 ट्रेड डिवाइड कर दो। अगर 3 ट्रेड लेने वाले हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 60 रुपीज़ या फिर 70 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब एक ट्रेड में 70 रुपये से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा, तो यहाँ पे आप 3 ट्रेड ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क रिवॉर्ड क्या चीज़ है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बिना अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 100% आप यहाँ पे मार्केट में लॉस ही करने वाले हो। 100% यहाँ पे आप लॉस करोगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 ट्रेड लिया। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको प्रोबेबिलिटी समझना होगा, हर ट्रेड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है। तो हर ट्रेड का 50% चांस होता है प्रॉफिट जाने में और 50% होता है लॉस होने का, ठीक है। तो अगर आप रैंडम ट्रेड लोगे तब भी आपका 50 ट्रेड हो सकता है सही हो जाए और 50 ट्रेड हो सकता है गलत हो जाए। तो एट द एंड आप कहाँ पे रहोगे, जहाँ से स्टार्ट किए हो। पर अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:2 कर दिया आपने,
तो अगर आपका यहाँ पे एक्यूरेसी मान लीजिए 50 तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि 1:2 कर दोगे तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा जो लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 60% के आसपास आ जाएगा, लॉस होने का चांसेस या 70% के आसपास, और जो यहाँ पे प्रॉफिट का चांस रहेगा वो 30% या फिर 33% के आसपास आ जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास एज होगा, एज कैसा, एज का मतलब हो जाता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हुए आप ट्रेड कर रहे हो, एसएल हंटिंग को फॉलो कर रहे हो, तब फिर वहाँ पे आपके पास एज रहेगा। तो एज रहेगा तो आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 1:1 पे काम किया, और अगर आपने 50% तो आपका चांस है लूज करोगे और 50% आपका चांस है प्रॉफिट करोगे। पर आप मान लीजिए आपने 100 ट्रेड में से 50% के बजाय आपने 60% आपका एक्यूरेसी आ गया, क्योंकि आपके पास एसएल हंटिंग है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो थोड़ा बहुत आपका एज आ जाएगा मार्केट में। धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि एक साथ आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो उसमें आपका क्या होगा, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 50% आपका यहाँ पे पहले 50% चांस रहता है, पर अगर आप एसएल हंटिंग और ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए आपका 60% एक्यूरेसी आ गया, तो 60% एक्यूरेसी आ गया, तो इसका मतलब आपका 100 में से 60 ट्रेड आपका सही होने वाला है। तो मतलब आप 60 ट्रेड में मान लीजिए आपने 1-1 रुपये कमाए, तो आपने 60 रुपये कमाए। पर जो आपका 40 ट्रेड गलत जाएगा, तो 40 ट्रेड का मतलब यहाँ पे आपका -40 रुपीज़ चला जाएगा। तो यहाँ पे अब आप ओवरऑल कितने प्रॉफिट में आ जाओगे, 20 रुपये के पॉजिटिव में आ जाओगे। तो ये जो 20 रुपये होता है यही आपका यहाँ पे कैपिटल पे गेन होगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग को देखना है। यहाँ पे आप एक दिन में प्रॉफिट भी कर सकते हो, एक दिन में लॉस भी कर सकते हो, पर ओवर द लॉन्ग टर्म आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, इस पे डिपेंड करता है। तो एक दिन के प्रॉफिट एंड लॉस से अपने आप को बिल्कुल भी जज मत कर लेना। एक मंथ आप एटलीस्ट ट्रेड करो, उसके बाद ही आपको मालूम चलेगा आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से रिस्क रिवार्ड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो आप 1:1 लेना चाहते हो या फिर आप 1:2 लेना चाहते हो। मैंने इस पे भी ट्राई कर लिया, इस पे भी ट्राई कर लिया। मैं कभी कभी जब अगर ऑप्शन सेलिंग वगैरह करता हूँ तो 1:2 लेने की कोशिश करता हूँ। ऑप्शन बाइंग में मैं 1:1 के आसपास में अपना रिस्क रिवार्ड रखता हूँ। तो क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मोमेंटम एक ही बार में आ जाता है, और एक ही बार में अगर आता है तो ऑलमोस्ट वो 1:1 के पास ही जाता है, 1:2 ज़्यादा जा नहीं पाता है। क्योंकि अगर 1:2 जाना होता है तो फिर ये यहाँ पे पहले नीचे आएगा, जिस प्राइस के आसपास बाई किए होगे उस लेवल के आसपास आएगा, फिर यहाँ से जाता है। तो इससे अच्छा हम 1:1 पे बुक कर लें, फिर से हमें एंट्री मिलेगा, फिर से एंट्री करके फिर 1:1 पे बुक कर सकते हो। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है। ये मैंने अपना एग्जांपल बताया। तो आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी मत करो, आप अपना खुद का ट्रेडिंग स्टाइल जनरेट करो, उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो तो ऑप्शन सेलिंग में आप क्या कर सकते हो, 1:2 का आप ट्राई कर सकते हो। मैं कभी कभी ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ वहाँ पे ट्रेंड अच्छा मिल सकता है तो मैं 1:2 नहीं 1:3 के लिए भी वेट करता हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है नहीं यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ रहा तो मैं 1:1 पे भी निकल जाता हूँ, मैं ट्रेल भी कर लेता हूँ कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगा किस तरीके से आपको करना है। मार्केट के मोमेंटम, मार्केट के किस तरीके से मूव करता है, सारी चीज़ें आप देखोगे फिर आपको समझ में आएगा। एसएल हंटिंग कोर्स में मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया किस तरीके से मोमेंटम और ये सारी चीज़ें जज कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, अगर आपको एसएल हंटिंग कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आके आप एनरोल कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताया मार्केट के मोमेंटम के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर किया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में बैंक निफ्टी में अभी जो यहाँ पे वो लॉट साइज है वो 25 का है, और निफ्टी में बात करेंगे तो यहाँ पे 50 का चल रहा है, ठीक है। पर ये जो यहाँ पे भी 25 का चल रहा है बैंक निफ्टी में, ये आई थिंक 9 जुलाई या फिर 7 जुलाई से ये कम होने वाला है, ये ऑलमोस्ट 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो पहले मैं कहूँगा आप एटलीस्ट अगर आप बिगनर हो तो 2 से 3 महीना स्टॉक में ट्रेड कर लो, थोड़ा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑप्शन में आओ, और ऑप्शन में आना है तो आपके पास एटलीस्ट 30 के कैपिटल होना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा कैपिटल होना चाहिए कि आप अगर कंटिन्यू 10 से 15 दिन अगर आप लॉस में जा रहे हो तब भी आपके पास 16वें दिन के लिए ट्रेड करने के लिए पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको कितना रिस्क लेना है ऑप्शन में आप एटलीस्ट 500 से लेके 1200 रुपये तक आपको एक लॉट में यहाँ पे लॉस लेना है। ये 25 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर 15 आ जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लॉस साइज कम हो जाएगा। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो प्रीमियम के अकॉर्डिंग कि 15% का मैं लॉस लूंगा या फिर 10% का लॉस लूंगा, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 500 से 1200 के आसपास लॉस होने वाला है हर ट्रेड के हिसाब से। तो अगर आप मान लीजिए 15 दिन तक के लॉस में है तो 15 इंटू अगर आप 1,000 रुपये हर दिन लॉस किए तो आपका 15,000 लॉस हो गया है। तो 15,000 लॉस हो गया है। अगर आप एटीएम पर आप अगर बैंक निफ्टी में जाएंगे तो अगर आपको एटीएम पर परचेज करना है ऑप्शन तो वो ऑलमोस्ट 300 से लेके 400 के बीच में चलता रहता है, और कभी कभी जब आई भी ज़्यादा होता है तो ये 400 वाला
600-700 भी पहुंच जाता है। तो 600-700 की तो हम बात नहीं करेंगे, इस समय आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो तो अगर आईवी ज़्यादा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है 600-700 में, क्योंकि आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो 300 से 400 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 25 क्वांटिटी के हिसाब से अगर 300 अगर आपका प्राइस है और 25 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे लगने वाला है, 15,000 यहाँ पे आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो 15,000 इन्वेस्टमेंट लगेगा तब जाके आप बाई कर पाओगे। तो अगर आप 15 बार लॉस कर लियो तो आपके पास कितना बचेगा कैपिटल, 15,000 ही बचेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखते रहना है कि कितना आपके पास कैपिटल है, ये सारी चीज़ें देखते रहना है और उसी अकॉर्डिंग अपना कैपिटल यहाँ पे प्लान करना है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया अगर आपका 15 दिन तक अगर कंटिन्यू लॉस हो जाएगा तब भी आप 16वें दिन आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको 30K का कैपिटल बताया है। पर ऐसा है नहीं कि आप 15 दिन तक कंटिन्यू लॉस करोगे। 15 दिन में आप एटलीस्ट 4 से 5 बार आपका प्रॉफिट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लॉस होगा तो 10 बार आपका लॉस होगा। पर अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो हो सकता है 10 बार जो मैं लॉस बता रहा हूँ ये हो सकता है आपका प्रॉफिट हो, और 5 बार जो मैं आपको प्रॉफिट का बता रहा हूँ ये हो सकता है आपका लॉस हो। तो अगर आप 10 बार प्रॉफिट में आ जाओगे तो आप अगर मान लीजिए 10 बार 1,000 का प्रॉफिट किए तो आपने कितना कमाया, 10,000 रुपये कमाया। और अगर आप 5 बार लॉस किए तो आपने 1,000 रुपये 5 बार खोए, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। फिर भी आप नेट टू नेट देखेंगे तो 5,000 के पॉजिटिव में आ जाओगे। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे भी मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। सिंपल फार्मूला ये है कि अगर जो भी आपका रिस्क पर डे है, रिस्क पर डे का मतलब आपने यहाँ पे जो डिसाइड किया, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे 5,000 रुपये का रिस्क लेना है एक दिन में, तो ये 5,000 आपको ऊपर लिख लेना है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, मान लीजिए आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो 30 पॉइंट और अगर यहाँ पे 25 का लॉट है तो 25 कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट आपका 750 रुपये। तो 750 आपको क्या करना है, यहाँ पे रख लेना है। 750 यहाँ पे रखोगे। अब इसके बाद इसको आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, तो यहाँ पे हम लोग 5,000 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, तो ये रहा हमारा डिवाइड, और उसके बाद 750, तो ये रहा हमारा 750। अब यहाँ पे आप कितना खरीद सकते हो, 6 लॉट खरीद सकते हो। तो 6 लॉट अगर खरीदोगे तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 6 लॉट खरीदा और 750 के हिसाब से आपका लॉस हो गया, तो यहाँ पे आप देख लो कितना आपका लॉस होगा, 6 × 750, ये हो जाएगा आपका लॉस। तो मतलब आपने कितना यहाँ पे डिसाइड किया था एक दिन का लॉस, 5,000 लॉस डिसाइड किया था, लॉस कितना हुआ 4500 का। तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। लॉस कंट्रोल में होना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। लॉस हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखना है। तो यहाँ पे आपका 4500 का लॉस होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैनेज करना है। यहीं पे अगर मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉक में मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ का आपका रिस्क है एक दिन का, और स्टॉप लॉस आ रहा है आपका मान लीजिए 5 रुपये का। तो यहाँ पे 5 जो है उसको नीचे लिखना है, और जो लॉस आपका एक दिन का है वो यहाँ पे लिखना है। तो 5 × 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 20। तो इसका मतलब 20 क्वांटिटी आप जो भी शेयर है उसको खरीद सकते हो। तो 20 क्वांटिटी खरीदोगे तो 5 पॉइंट का अगर एसएल हिट होगा तो आपका 100 रुपये जाएगा। तो ये होता है सिंपल फार्मूला एसएल को कैलकुलेट करने के लिए। अपना मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी किस तरीके से आपको मनी मैनेजमेंट करना है। मनी मैनेजमेंट का यही मतलब होता है कि अगर आपका कंटिन्यू 3 से 4 दिन या 5 दिन 10 दिन लॉस चल रहा है तब भी आप नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए पैसे होने चाहिए। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि आप पर ट्रेड में कितना लॉस करने वाले हो, पर डे कितना लॉस करने वाले हो। तो ये होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंडिया के लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स मिलने वाला है, जिसमें मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, बेसिक टू एडवांस। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर अगर आपने अकाउंट नहीं ओपन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आके आप अकाउंट ओपन करिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।